हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में जो कि है कैटरैक्ट सर्जरी में कौन सा लेंस डलवाएं। देखिए, ये चॉइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो लेंस एक बार आपकी आंख में जाएगा वो ज़िंदगी भर आपको दुनिया को दिखाएगा। और ये दुनिया के जो सारे रंग हैं, जो सारी वंडर्स हैं इस वर्ल्ड की, वो सब देखने के लिए वो लेंस आपके साथ मरते दम तक रहेगा। तो ये चॉइस जाहिर सी बात है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो लोग कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में जानते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं और कंसर्न रहते हैं कि हम कौन सा लेंस डलवाएं। तो देखिए, मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊंगा, बहुत बेसिक लेवल पे जाके, कि हम लेंस को कैसे चूज़ करते हैं या हम अपने पेशेंट के लिए लेंस को कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है देखने की कि आँख के अंदर सिलिंड्रिकल पावर कितनी है और आँख का रेटिना हेल्दी है या नहीं। तो सबसे पहली चॉइस है कि अगर आँख के अंदर सिलिंड्रिकल पावर है तो एक लिमिट से ऊपर सिलेंड्रिकल पावर, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं 1.5, कुछ 1.25, कुछ 2 डायोप्टर्स तक भी बिना सिलेंड्रिकल लेंस डाले उसको मैनेज कर पाते हैं। तो सिलेंड्रिकल पावर के ज़्यादा होने से हमें एक स्पेशलाइज्ड टाइप के लेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसको टोरिक लेंस कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पर्टिकुलर एक्सिस पे सिलेंड्रिकल पावर डाली जाती है ताकि आपको दूर की नज़र में चश्मे का नंबर कम से कम आए और संभवतः ना आए। ये हुई बात सिलेंड्रिकल पावर की। फिर हम बात करते हैं आंख के पर्दे की हेल्थ। तो अगर आपको ग्लोकोमा यानी काला मोतिया या पर्दे की बीमारियां जैसे शुगर की वजह से पर्दे पे सूजन, जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, पर्दे का उखड़ना, पर्दे में छेद इत्यादि, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे पर्दे की नज़र की क्षमता, जिसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में कहते हैं नज़र का तोर, कम हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंसेज को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपका रेटिना हेल्दी है और अगर आपकी सिलेंड्रिकल पावर ठीक है, मैनेजेबल है, तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब हम टोरिक वाली जो बात है उससे अलग हो जाते हैं और लेंसेज के बारे में जनरल बात करेंगे। लेंसेज के अंदर 2 टाइप के मेजरली लेंसेज आते हैं। पहले होते हैं मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज का मतलब है कि उनमें एक सिंगल फोकसिंग पावर है, यानी कि उनकी जो भी पावर है जो आपकी आंख के हिसाब से कैलकुलेट करी गई है वो उस लाइट को आपके पर्दे पे फोकस करेंगे, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए डिजाइंड है जो कि बेसिकली दूर की रोशनी के लिए रखा जाता है। तो हमारा 90% काम अगर हम देखें, मतलब दिनचर्या का काम जो है वो दूर का होता है, मोटा काम होता है, दूर देखने की चीज़, ट्रैवल करना है, चलना फिरना है, घूमना है, टीवी देखना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बेसिकली डिस्टेंस विजन के फंक्शंस हैं। इनके लिए जो लेंसेज काम करते हैं वो मोनोफोकल लेंसेज कहलाते हैं। ये लेंसेज ट्रेडिशनली अभी तक यूज़ होते आए हैं और ये इनकी जो नज़र की क्वालिटी है उसको बेस्ट माना जाता है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रास्ट या जो लाइट की क्वालिटी है वो इनमें सबसे अच्छी होती है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं। मोनोफोकल लेंसेज में कई सारे ब्रांड्स आते हैं, कई सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं। हम एक अलग वीडियो में केवल मोनोफोकल लेंसेज के बारे में आगे बात करेंगे कि ये क्या क्या कंपनीज के आते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये अपने आप में एक पूरा लंबा डिस्कशन है। फिर हम बात करते हैं मल्टीफोकल या जो मोनोफोकल से ज़्यादा कुछ देने वाले लेंसेज माने जाते हैं। इनमें बेसिकली ब्रॉडली जो कैटेगरी है वो एक EDOF यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, EDOF लेंसेज कहलाते हैं, और दूसरे फिर
ट्राइफोकल लेंसेज कहलाते हैं। तो बेसिकली आज की डेट में पॉपुलरली मोनोफोकल लेंसेज, ईड ऑफ लेंसेज और ट्राइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो ईड ऑफ लेंसेज हैं उनके अंदर ऐसा क्लेम किया जाता है कि मोनोफोकल के बनिस्बत टेबल के लेवल का डिस्टेंस जो है, यानी आंख से करीब 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर दूर की जो चीज़ें हैं वो बेहतर दिखाई देती हैं। कितनी बेहतर दिखाई देती हैं वो वेरिएबल है, पर ईड ऑफ लेंसेज जो हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को डिस्टेंस से लेकर इंटरमीडिएट के फोकस पे देते हैं। इन लेंसेज का फायदा जनरली कंप्यूटर यूजर्स को हो सकता है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनको थोड़ा बेहतर हो जाता है कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करना बनिस्बत मोनोफोकल लेंसेज के। लेकिन इन लेंसेज की प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी क्योंकि डिस्टेंस से लाइट लेके नियर को दी जा रही है, इंटरमीडिएट को दी जा रही है, डिस्टेंस की विजन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन लेंसेज के अंदर दूर की दृष्टि थोड़ी सी कभी कभी कम हो सकती है, इंटरमीडिएट की दृष्टि ठीक ठाक आती है, पर हमने ऐसा देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि चश्मे से आज़ादी नहीं मिल पाती। फिर थर्ड टाइप के लेंसेज आते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो पास के चश्मे से कंप्लीट आज़ादी दे सकते हैं, जिनके अंदर मेनली ट्राइफोकल लेंसेज आते हैं। ट्राइफोकल लेंसेज में दूर की रोशनी, मीडियम डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस, यानी हाथ में पड़ने वाली चीज़ जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे कि रीडिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि लाइट 3 अलग अलग फोकस पे बनती है। तो बेसिकली दूर की रोशनी को, इंटरमीडिएट डिस्टेंस की रोशनी को और पास की रोशनी को, तीनों को ये पर्दे पे फोकस कर सकते हैं, जिससे कि स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस मिलती है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि इन लेंसेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं वो काफ़ी लोगों को परेशान कर सकती हैं। आजकल एक और नए लेंस का आविष्कार हुआ है, जो लेटेस्ट लेंसेज हमारे पास उपलब्ध हैं, वो है पैन फोकल लेंस, जिसमें कि एक ही कंपनी अभी उसको बनाती है। इन लेंसेज के अंदर विजन की क्लैरिटी भी दूर की, इंटरमीडिएट की और पास की होती है, और साथ में ट्राइफोकल लेंसेज से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी महसूस नहीं देते। तो ये लेंसेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये हमारा एक चार्ट है जिसको हम अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और मैं आपको ये डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा है तो हम टोरिक लेंस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम नॉन टोरिक लेंस का इस्तेमाल करेंगे। सारे प्रकार के लेंसेज टोरिक पावर्स में भी आते हैं और नॉन टोरिक पावर्स में भी आते हैं। तो एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि टोरिक चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा लेंस चाहिए। तो अगर हम बात करें कि रेंज ऑफ विजन कैसी है, तो रेंज ऑफ विजन में मोनोफोकल में केवल आपको डिस्टेंस की विजन दिखती है, आपको ईड ऑफ लेंसेज में डिस्टेंस और इंटरमीडिएट की विजन दिखती है, आपको ट्राइफोकल लेंसेज में तीनों डिस्टेंसेस दिखते हैं, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर, और पैन फोकल लेंस में भी तीनों दिखते हैं, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर। मोनोफोकल लेंसेज में अगर हम देखें, साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल में मोनोफोकल लेंसेज बेस्ट है, यानी कि इनकी, जैसा मैंने कहा, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस भी नहीं होती, यानी सर्जरी के बाद आपको टेबल देखने के लिए या पास रखी हुई चीज को देखने के लिए, रीडिंग करने के लिए चश्मा लगाना ही पड़ेगा। फिर आते हैं हम ईड ऑफ लेंसेज पे। ईड ऑफ लेंस में जैसा मैंने बताया, डिस्टेंस की विजन अच्छी होती है, इंटरमीडिएट की विजन डिपेंड करता है आपके काम पे। अगर आपका काम ये है कि कंप्यूटर पे जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है, शायद पॉसिबल नहीं हो। अगर आपका ये है कि मुझे मोटा मोटा कंप्यूटर दिख जाना चाहिए, तो शायद पॉसिबल हो। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और ये आंख के प्यूपिल साइज वगैरह पे भी थोड़ा डिपेंड करते हैं, पर ये मोनोफोकल से बेटर इंटरमीडिएट विजन देते हैं। पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी डिस्टेंस विजन में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और इनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हेलोज वगैरह देखे गए हैं। हालांकि इनमें रिंग शैडोज, जो कि बेसिकली
रोशनी के आसपास काले छल्ले दिखाई देना, जैसे मकड़ी का जाला होता है इस तरह के छल्ले, गोल गोल लाइनें, ये सब दिखाई देने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये टॉलरेबल लेंसेज होते हैं, लेकिन इनके अंदर कभी कभी आपको दूर की दृष्टि में, स्पेशली रात के समय ट्रैवल करते वक्त लाइट्स के अराउंड एक घेरा दिखाई दे सकता है जिसको हेलोस बोलते हैं, तो वो इसमें दिख सकता है, पर वो बेरेबल होता है। फिर आते हैं ट्राइफोकल लेंसेज। जैसा मैंने बताया, इसमें स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस अच्छी मिलती है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों विजन दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग रात को गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है जजमेंट करने में कि व्हीकल कहाँ पे है। घोस्टिंग होती है, एक की कई मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं जो एक के बाद एक लगी हुई होती हैं लाइन से, बीच में रिंग्स होती हैं, रिंग शैडोज दिखाई देती हैं, लाइट फट के एकदम फैल जाती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से, कॉन्ट्रास्ट खराब होने की वजह से इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये जो एक्टिव लोग हैं इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जो लोग एक्टिव हैं, उनके लिए शायद उतने अच्छे लेंसेज ना हो, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट का लॉस होता है। फिर आते हैं ये पैनफोकल लेंस पे। इस लेंस में देखा गया है कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों विजन बढ़िया होती हैं, जैसे कि ट्राइफोकल में होती हैं। साथ में इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर थोड़ा बहुत हेलो देखी जाती है, जो कुछ पेशेंट्स यानी कि लगभग 10% पेशेंट्स को दिखाई देती है, पर किसी को बॉदरसम नहीं होती। यानी कि मोनोफोकल से अगर हम इसकी प्रोफाइल को कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा लाइट के आसपास एक घेरा दिखाई देगा, पर वो घेरा इतना ज़्यादा नहीं होता कि फैल जाए रोशनी या हम जज ना कर पाएँ कि व्हीकल कहाँ पे आ रहे हैं। इस लिहाज से विजन की क्वालिटी में ये मोनोफोकल और ईडॉफ के बीच में कहीं आते हैं। तो नज़र की क्वालिटी के लिहाज से ये लेंसेज मोनोफोकल और ईडॉफ्स के बीच में कहीं आते हैं, जबकि स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस के लिहाज से ये ट्राइफोकल जितने अच्छे हैं, जिसकी वजह से आजकल हमारी प्रैक्टिस में हम इस लेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू जो हमारे लेंसेज का हम अपने पेशेंट्स को काउंसिल इसी चार्ट से करते हैं और उनको हेल्प करते हैं चूज़ करने में अपनी चॉइस, अपने लेंस के बारे में जानकारी लेने में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। आगे हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोफोकल लेंस क्या है, ईडॉफ लेंस क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें क्या टाइप्स के लेंसेज आते हैं, ट्राईफोकल्स और पैनफोकल लेंस, सबके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप मेरे को फॉलो करते रहेंगे और हम आपको और ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।